Students, give the heading day 1 of the chapter of statistics in class 10 batch. Day 1 of the chapter of statistics. Roman number 1, mode. The data with maximum occurrence. जो डेटा सबसे ज्यादा बार आए उसको मोड कहते हैं. जो डेटा सबसे ज्यादा बार आए उसको मोड कहते हैं. जो डेटा सबसे ज्यादा बार आए उसको मोड कहते हैं. जो डेटा सबसे ज्यादा बार आए. सवाल नंबर 1 लिखिए, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा. फिर सवाल नंबर 2 लिखिए. 2 नंबर आया 5 बच्चों को, 3 नंबर आया 8 बच्चों को, 4 नंबर आया 1 ठो बच्चा को, 5 नंबर आया 6 ठो बच्चा को, और 6 नंबर आया 0 बच्चा को. 6 नंबर किसी को नहीं आया. हमने क्या बोला? द डेटा विथ मैक्सिमम अकरेंस इज कॉल्ड मोड. सवाल नंबर 1 कॉपी करो और कॉपी करके बताओ कौन सा डेटा का मैक्सिमम अकरेंस है. 7 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 और ये 1 3 बार सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 7 होगा मोड. द डेटा विथ मैक्सिमम अकरेंस, 7 का मैक्सिमम अकरेंस हुआ है. इस टेबल को देखो. XI का मतलब जिस चीज की बात हो रही है और FI का मतलब उसके काउंट, उसका अकरेंस. 2 नंबर का काउंट क्या है? कितनी बार आया है? 5 बार. 3 नंबर का काउंट क्या है? कितनी बार आया है? 8 बार. तो इस प्रश्न का जवाब हो गया 3 है मोड. 8 नहीं. 8 को तुम देखकर पहचाने हो. 8 को तो तुम देखकर पहचाने हो कि सबसे ज्यादा 8 बार आया है कौन? 3. द डेटा विथ मैक्सिमम अकरेंस. आई डिडंट आस्क यू द नंबर ऑफ अकरेंस, सो व्हाई यू पीपल आर सेइंग 8? आई आस्क्ड यू द डेटा विथ मैक्सिमम अकरेंस. सो दिस इज द मैक्सिमम अकरेंस, दैट इज 3. अगला सवाल. XI FI. 1 नंबर आया है 4 को बच्चा को, 2 नंबर आया 8 को बच्चा को, 3 नंबर आया है 2 को बच्चा को, 4 नंबर आया 8 को बच्चा को, 5 नंबर आया है 3 को बच्चा को, 6 नंबर आया है 0 को बच्चा को. मेरे को बताओ कौन सा डेटा विथ मैक्सिमम अकरेंस है? सबसे ज्यादा बार 2 मार्क्स आया है और सबसे ज्यादा बार 4 मार्क्स आया है. इस क्वेश्चन का मोड 2 ठो है, 2 भी और 4 भी. 2 भी और 4 भी. जिस डेटा का अकरेंस सबसे ज्यादा बार हो, तो भैया 2 भी तो बहुत बार आया है 8 बार, और 4 भी तो बहुत बार आया है 8 बार. लेकिन इस तरह का डेटा को क्या कहते हैं? मल्टी मोडल डेटा. क्या कहते हैं? मल्टी मोडल डेटा. कैसे बोलते हैं? मल्टीटास्किंग चार्जर है, मतलब हर तरह का फोन चार्ज होगा. डिब्बा फोन भी होता है, स्मार्टफोन भी होता है, और आजकल का MI क्या नोट 6 प्रो भी आ गया. तो MI नोट 6 प्रो, तो सब चार्ज होगा. दैट इज कॉल्ड मल्टी चार्जर. बस ठीक है, मोबाइल का डिस्कशन नहीं हो रहा है. मल्टी मोडल डेटा मतलब जिसका मोड बहुत सारा हो. स्टूडेंट्स, आप एक चीज देखे होंगे कि मैंने आपको सवाल कैसा कैसा दिया. स्कैटर्ड करके दिया, टैबुलर फॉर्म में दिया. अब मैं सवाल दूंगा टैबुलर फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. टैबुलर फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. मतलब अब तक क्या था? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. पर अब मैं दूंगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. तो प्रश्न नंबर कितना होगा? प्रश्न नंबर 4 होगा. अब तक के प्रश्न कैसे थे? स्कैटर्ड डेटा थे, हाँ जी. टैबुलर थे, हाँ जी. पर अब कैसा होगा? स्कैटर्ड टैबुलर. 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100. क्लास इंटरवल, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. 25 लोग ऐसे हैं जिनको 0 से 20 के बीच में मार्क्स आया है. क्या चीज? बीस से 40 के बीच में मार्क्स आया है 16 लोगों को. 40 से 60 के बीच में आया है 28 लोगों को. 60 से 80 के बीच में आया है 20 लोगों को.
और 80 से 100 के बीच में है 5 लोगों को। आपको मोड पता करना है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला मीनिंग ऑफ मोड? डेटा विद मैक्सिमम अकरेंस। हम लोग अब तक कैसा कैसा किए? स्कैटर्ड डेटा, टैबुलर डेटा। ये भी टैबुलर ही है, ये भी टैबुलर है, ये भी टैबुलर है, दोनों में अंतर क्या है? क्लास इंटरवल, ये स्कैटर्ड है। ओके, मोड का फॉर्मूला होता है 10 बाई 102। क्या होता है? 10 बाई 102। ध्यान से सुनना, नीचे लिखना। मोड इज इक्वल टू एल प्लस 10 बाई 102। ध्यान से देखना, 10 बाई 102। व्हाट इज दिस? 1 0 10 हुआ 10 बाई 102। 1 0 2 102 10 बाई 100। दिस इज हाउ आई रिमेंबर द थिंग्स। 1 0 10 10 बाई 102। लेकिन यहाँ पे डबल होता है, ठीक है, और यहाँ पे इंटू एच भी होता है। नमस्ते, शटर उठा दे। I've been seeing you after a long time. Yes, sir. I've not been coming since yesterday. You are preparing for the examinations. Yeah. How are the examinations? All right. All right. Physics chemistry was not so. What about bio? Bio was awesome. Why didn't you perform well in physics and chemistry? Not so good. Questions were lengthy, tough, out of syllabus. No, not out of syllabus. but Difficult tough. questions. Difficult questions, quite conceptual. Difficult, tough, kind of. Yeah, conceptual. Quite conceptual. Your concepts should be very much thorough, especially when you are preparing for medicals. Very good. You're fine. All the best. Thank you. Coming back. 10 बाई 102। 1 0 10 102। आगे सुनिए, पहला बार पढ़ा रहे इसलिए सुन लीजिए। H जो होता है ना, यहाँ पे लिख लो। क्लास साइजवा को कहते हैं जी चुलबुल। 0 से 20 कितना का साइज है? 20 से 40 कितना का? 40 से 60, 60 से 80। सो दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। H किसे कहते हैं? प्रगति अग्रवाल, मेरे को ये बताइए आप, मोड किसे कहते हैं? जो डेटा सबसे ज्यादा बार आए। मेरे को आप ये बताइए कि कितना से कितना के बीच में, कितना से कितना के बीच में सबसे अधिक लोग आए हैं या मार्क्स लाए हैं? 25 लोग मार्क्स लाए हैं 0 से 20 के बीच में, लेकिन 16 लोग मार्क्स लाए हैं 20 to 40। 28 लोग, सबसे अधिक लोग मार्क्स लाए हैं इस क्षेत्र में। कैसे? क्लास में सब लोग फेल हो गए सर, पेपर अच्छा नहीं आया था। अधिकांश लोगों को क्या आया? वही 40-50 में आया, वही 40-50-60। कहे जी 60 से ऊपर किसी को नहीं आया? ना, किसी को नहीं आया। तो अधिकांश कितना लाया? वही 40-50-60। वो भी इसलिए ना सर, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स के भरोसे आ गया मार्क्स। तो दैट इज कॉल्ड वही सबसे ज्यादा कितने लोग। तो 28 लोग सबसे ज्यादा। कृपया इसको आप सभी लोग गोल करें। इसी को कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब मोड एग्जैक्टली तो पता नहीं चला, वो कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार आया है ये नहीं पता चला, लेकिन वो किस क्षेत्र में होगा वो पता चल गया है। वो जो मार्क्स है, वो जो डेटा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, वो 40 से 60 के बीच में ही है। मतलब सब लोग, मतलब ऐसा समझ लो कि 42 नंबर सबको आया होगा मेजोरिटी को, या 44 नंबर मेजोरिटी को आया होगा। वो कौन सा मार्क्स है दैट आई डोंट नो, वो कौन सा मार्क्स है दैट आई डोंट नो, पर ये कंफर्म है कि 40 से 60 के बीच में ही अधिकांश लोगों को मार्क्स आया है, 40 से 60 के बीच में ही। अब सुनिए मेरी बात, इस पेज के टॉप में एक तो सीढ़ी बनाओ। तुम खड़े हो सीढ़ी नंबर 1 पे, तो उसके जस्ट पहले वाला सीढ़ी का नंबर क्या होगा? 0, और उसके जस्ट बाद वाला सीढ़ी का नंबर 2 होगा। कृपया इसको बना ले स्टूडेंट्स। तुम जिस सीढ़ी पे खड़े हो वो सीढ़ी नंबर 1 होगा, याद रखना। 0 से गिनती नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो उसके जस्ट पहले वाला सीढ़ी का नंबर और उसके बाद वाला। कमिंग बैक, द फॉर्मूला इज 10 बाई 102, 1 0 10 1 0 2। जिस पे गोला मारे हैं ना वो F1 है, कृपया लिखो सीरियसली। तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला F2, ठीक है। जिसको गोला मारे हैं वो F0, उसके पहले वाला F1, उसके बाद वाला F2। गोला वाला S1, गोला वाला S1, पहले वाला 0, बाद वाला 2। चुपचाप एकदम L बोलो, L 10 मतलब F1 बोलो, F1, F0 बोलो,
2 टाइम्स ऑफ F1 28 माइनस F0 है 16, F2 बोलो 20, H मतलब क्लास साइज. नाउ यू विल कैलकुलेट इट ऑन योर ओन. हाउ मच? मतलब 40 से 60 के बीच में वो कौन सा मार्क्स है जो अधिकांश लोगों को आया है? 52 मार्क्स ही अधिकांश लोगों का है. आपका आंसर सही है कि गलत, इसकी पहचान क्या है? ये 52 जो सही में 40 से 60 के बीच में आता है ना जी, पक्का? ओके. दिसंबर जनवरी 20 फरवरी Next will be question number 5. एक ही प्रश्न में दो लोगों का डेटा दिया, ठीक है? ग्रुप ए स्टूडेंट्स एंड ग्रुप बी स्टूडेंट्स. डरना नहीं है, ठीक है? ग्रुप ए स्टूडेंट्स एंड ग्रुप बी स्टूडेंट्स का दिया हुआ है एज 16 से 18 के बीच में एज, 18 से 20 के बीच में एज, 20 से 22 के बीच में एज, 22 से 24 के बीच में एज, और फिर 24 से 26 के बीच में एज. सुनो क्या क्या है. 50 लोग हैं ऐसे ग्रुप ए, मतलब समझ लो 9A या क्लास 10 है. क्लास 10 नहीं होगा, सॉरी. मोहल्ला ए में 16 से 18 साल वाले 50 लोग हैं, लेकिन मोहल्ला बी में 16 से 18 वाले 54 लोग हैं. मोहल्ला ए में 18 से 20 के बीच में 78 पर्सन्स पाए जाते हैं, पर मोहल्ला बी में 89 पर्सन्स पाए जाते हैं. मोहल्ला ए में 20 से 22 के बीच में 46%, 80%, एंड द सेम वे 28, 25, 23, 17. क्वेश्चन है कंपेयर द मॉडल एज ऑफ द टू ग्रुप्स. पहला वाला का निकाल लो, दूसरा वाला का निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर दो. मतलब लिखना है इंग्लिश कि द मॉडल एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मॉडल एज ऑफ बी बाय दिस मच. एनीवे स्टार्ट कीजिए. इससे बन जाएगा कि पहले वो लंबा वाला टेबल बनाना होगा. लंबा वाला बनाओगे तो बेस्ट होगा भाई. तेज बच्चे इसमें भी कर सकते हैं, पर मेजोरिटी वो लंबा वाला टेबल बनाओ, फिर 10 बाई 102 लिखो. ठीक है, करो. अच्छा चलिए, कमिंग बैक. सबसे पहले वो लंबा वाला टेबल बनाओ. ग्रुप ए के लिए बना रहे हैं, ठीक है? ग्रुप ए के लिए बना रहे हैं 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26. 50 लोग, 78 लोग, 46 लोग, 28 लोग और 23 लोग. एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लोग कितना से कितना के बीच में है? सो यहाँ पे गोला मारो. जिसको गोल मारते थे 1, उसके पहले वाला 0 और बाद वाला. तो मोड ऑफ ए एल प्लस क्या था फॉर्मूला? 10 बाई 102. 1 0 10, 10 हो गया. 102. यहाँ पे 2 लगता है. एनीथिंग एल्स? इनटू एच. एल का मतलब लोअर लिमिट होता है, यहाँ लिख लो, ऑफ द मॉडल क्लास. तो इस प्रश्न का लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है 18. एच का मतलब क्लास साइज होता है, लिख लो. क्लास साइज 2 का है. क्लास साइज 2 का है. सुन रहे हो ना वैभव?
F1 मतलब जिसको गोला मारे हैं वो, तो दैट इज 78, और F0 मतलब गोला से ऊपर वाला 50 by 2 times of 78, F0 and F2. So you are getting 18 plus by minus 96 into 2, तो 18 प्लस 56 बाई 60, 56 बाई 60 ना, तो 56 को 60 से डिवाइड किए, पॉइंट दिए तो शून्य, 6 8 जा 6 9 जा 540, पॉइंट दिया है फिर से 0, 6 3 जा 18, 0.93, 18.93 है मोड ऑफ ग्रुप ए पीपल, 18.93 है मोड ऑफ ग्रुप ए पीपल। अब इसी तरह से मोड ऑफ ग्रुप बी पीपल निकालो, मोड ऑफ ग्रुप बी पीपल निकालो। अब उसी तरह से मोड ऑफ ग्रुप बी पीपल निकालो, तो ग्रुप बी का हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बी का यहां बना रहे हैं, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 54, 89, 80, 25, 17। ये याद रहेगा, मिटा देना। .93 है, याद रखना, ठीक है ना। चलो वैभव बोलो, सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? 89, तो दिस इज योर मोडल क्लास, जिसको गोला मारे वो 1, उसके पहले वाला 0, उसके बाद वाला 2, तो मोड का फॉर्मूला था L प्लस 10 बाई 102, 1 0 10, 10 हो गया 102 इंटू H, और यहाँ पे डबल भी होता है ना। हाँ, बाप रे, क्या खाते हो जी, इंग्लिश में इतना मार्क्स आता है किसी का? तुम्हार बंधु की खाए इंग्लिशे एत मार्क्स की खाए? 86, तुमको भी 67 है इंग्लिश में? टोपी तुमको भी इतना आया है इंग्लिश में? कहा जी, इंग्लिश वाली मार्क्स फेंक फेंक के दे रही है क्या? नहीं मैम, कॉपी था मेरा, कि चेक करवा रही है। वो पक्का तब ज्यादा मार्क्स दे रही है, नया नया है ना अभी, थोड़ा सा उसको जोश नहीं, बच्चे वालों को पहचान ही नहीं है, बाद में पहचान जाएगी तब काट काट के देगी। अभी सोच रही है सब सीधा बच्चा, पता नहीं ब्रिजफोर्ड में कैसे कैसे खुरापाती लोग भरल है। क्या बोलती है सबको? ओके, चलिए, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो बोलो इस सवाल का L क्या है? द 18, द लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, प्लस जिसको गोला मारे हैं वो F1 है, दैट इज माइनस गोला से ऊपर वाला F0, दैट इज 54, बाई 2F1 माइनस F0, बोलो उधर देख के बोलो 54, F2 उधर देख के बोलो 80, H इज द क्लास साइज, इस सवाल का क्लास साइज तो 2-2 का है ना, 16 से 18, 18 से 20, तो 2-2 का है, सो गेटिंग 18 प्लस 35 इंटू यहाँ 2 भी चल रहा है, 9 दूनी 18, 16, 17, 178 माइनस 134, तो 18 प्लस 70 बाई 44, 70 को 44 से डिवाइड करो, 44, 6 50, 3 80, पॉइंट दिए 0, 5 जा 220, 6 जा 5 जा जाएगा तो 1.5, तो 19.5, और उसका आंसर कितना था? बहुत क्लोज आ रहा है क्या? नहीं, वो वाला
था ग्रुप ए पीपल का? 18.93, 18.93। लास्ट में इंग्लिश शैडो कंपेयर बोला था ना। देयरफॉर द मॉडल क्लास ऑफ ए इज मोर देन द मॉडल क्लास ऑफ बी। Therefore, the modal class of A is more than the modal class of B by कितना था एक बार फिर से बोलो तो? 19.59। उसका कितना था? 18.93। दर तब तो उल्टा बोल दिए जी तुम लोग। मॉडल क्लास ऑफ ए इज लेस देन ना होगा, कैसा आदमी है? मॉडल क्लास ऑफ ए इज लेस देन द मॉडल क्लास ऑफ बी बाई बाई करके घटाओ, बट बाई घटाओ इतना है ना, बाई दिस मच। अब एक बात आप सभी लोग मेरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना। All of you please have a look. All of you, अभी बताओ सबसे ज्यादा आदमी कहाँ है? दिस इज द मॉडल क्लास। बोलो कौन सा है? यही है ना भाई, जिसमें गोला लगा वो 1, उसके पहले वाला 0, बाद वाला 2। दिक्कत हुआ कुछ? अब आगे सुनो। मान लो ये ऐसे हो जाए, कैसे? ऐसे, तो गोला किस में लगेगा? नीचे वाला में गोला लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहे हैं। जिसमें गोला लगा वो F1, उसके पहले वाला F0, तो क्या F2 का ठेंगा होगा? हाँ ठेंगा होगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। F2 का आंसर फॉर्मूले में जब यूज होगा ना, F2 में 0 लिख कर बनाना। तुम लोग समझ भी रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगर इसके ऊपर वाला लाने में सफल हो गए, नीचे वाला दिख ही नहीं रहा, तो F2 क्या करोगे? शून्य। सपोज क्वेश्चन ऐसे है, कैसे? ऐसे, तो मेरे को बताओ, गोला वाला को तो F1 बोलते हैं ना, तो गोला वाला F1 हुआ, बाद वाला F2 हुआ, तो पहले वाला ठेंगा होगा? हाँ सर, 0 होगा। वेदू बातें याद रहेंगी? क्या मैंने सिखाया? कुछ नहीं है तो 0, और शुरू में कुछ नहीं है तो 0। हमेशा बातों को याद रखना। एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए आप लोग, ये अपनी भाषा में से कॉपी कर लो और लिख लो F0 कुछ नहीं है तो 0 होगा, लिख लो। मल्टी मॉडल में नहीं आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन। मल्टी मॉडल हुआ तो फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया होगा। Siddharth Singh, how are you feeling today? Siddharth Singh, अरे पापा चुलबुल, तुम ना परेशान कर देते हो जी। लो Siddharth Singh, now you want to become serious? You will attend all the classes, will give all the tests. See, I could see a good student inside you. The only problem is you're not regular. You're always influenced by your friends. Like your friends are not coming, you don't come. Your friends are going to party, you are also going. You shouldn't do like that. क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6। बड़ा सा लिखो इसे एकदम। एकदम बड़ा सा बिग हेडिंग, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कैसा लग रहा है सुन के? डर नहीं लग रहा है? एकता आ गए आप टीवी पे फाइनली, मंडे से आ रहे हैं ना। उसका सीरियल आ रहा है, उसका सीरियल आ रहा है, सीरियल।
स्टूडेंट्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा ना, लाइक आप मोड कैलकुलेट करते थे ना, मोड कैलकुलेटेड है, दिया हुआ है कहीं से भी कैलकुलेट करके 36 है मोड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 69। कुछ डेटा मिसिंग होगा, उसका नाम F1 और F2 लिख लो। मान लो परीक्षा में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स डैश रहेगा, तो तुम क्वेश्चन पेपर में कॉपी करते समय ना F1 लिख कर कॉपी करना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा तो F1 लिख कर कॉपी करना। और राजदीप चौधरी तुम पढ़ कम रहे हो, हमको ऐसा लग रहा है, तुम थोड़ा सा समय दो, टाइम स्पेंड करो, कलम मतलब यू शुड डू सम पेन वर्क, बिकॉज यू सेड कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, पेपर वॉज नॉट सो टफ। तुम उस दिन हम दिखाए भी थे पेपर तुमसे ना, पेपर वैसा नहीं आया है, जानते हो। गुनाना कैसा गया तुम्हारा, क्वेश्चन पेपर लाए हो, आज लाए हो, ला के दिखा के जाना। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, सेल्फ प्रैक्टिस की कमी हो गई हमको लगता है तुम्हें। राजदीप चौधरी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर देयर आर टू अननोन्स x एंड y, तो हाउ मेनी रिलेशंस डू यू नीड? यू नीड 2 रिलेशंस ना। बहुत ध्यान से सुनना, सबका जोड़ तुम करोगे तो 8 और 10 18, 18 और 12 34, 34 और 12 46 प्लस 7 53 प्लस F1 प्लस F2, ये जोड़ तुमने किया। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी का जोड़ कितना है, तो तुम्हारे द्वारा वाला जोड़ इज इक्वल टू 69। वहां से एक आंसर आया कि रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन मोड का फार्मूला में बैठाओगे, वहां से दूसरा रिलेशन आएगा। यू हैव टू जस्ट सॉल्व द 2 रिलेशंस। चलिए सोल्यूशन लिखकर इसको फिर से उतारिए, ये क्वेश्चन था, आप सोल्यूशन लिखकर फिर से उतारो, लिखो सोल्यूशन और फिर से उतारो जल्दी से। सोल्यूशन लिखकर फिर से उतारो और उस समय यहां जोड़कर बताओ कितना आ रहा है। जोड़ते समय बस ये नहीं जोड़ाएगा और ये नहीं जोड़ाएगा। प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है ना। अब पहला ATQ क्या है वेदू, बोलो पहला ATQ टोटल कितना दिया था, और तुम क्या बोल रहे हो कितना है टोटल? तो तुम बोलते हो कि टोटल इतना और सवाल बोलता है टोटल 69 है। तो दे आर द सेम थिंग और नॉट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर द सेम थिंग। किसी को दिक्कत है इसमें? तो आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? यू आर गेटिंग अ रिलेशन। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन। अब नाउ में आ जाओ। मोड कितना दिया था? 36। which clearly lies in the class interval which clearly lies in the class interval 30 to 40. Please all of you pay attention. मोड कितना दिया है? 36। 36 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? पक्का ना? 36 जो होता है 36 36 36 30 to 40 में। कृपया इसको गोला मारो। अब समझ में आया कैसे गोला लगाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल में। फ्रीक्वेंसीज तो मिसिंग है, सो यू नेवर नो विच इज द लार्जेस्ट वन ना, यू डोंट नो विच इज द लार्जेस्ट वन। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मोड 36 है, तो सबसे बड़ा आंसर 36 30 से 40 के बीच में ये ही होगा। गोला लगाते हैं, वो 1, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला 2। चलो मोड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? L प्लस 10 बाई 102 इंटू H इज 36। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? 2। चलो वैल्यू डालो, यहां से एक रिलेशन आएगा, लाओ वैल्यू डाल के रिलेशन लाओ। डालो डालो, बैठे मत रहो, डालो।
चलिए ओके, एल बोलो, एल 30 प्लस F1 बोलो 16 माइनस F0 बोलो, F0 इज F1 पाजी, F0 का वैल्यू F1 है पाजी, 2 टाइम्स ऑफ F1 बोलो 16 का डबल माइनस F0 बोलो, उसका वैल्यू F1 है, F2 का वैल्यू बोलो 12, H is the class size, so for this question the class size is 10 ना, for this question the class size is 10 and that is equal to 36. ये 30 प्लस है तो उधर जाके घट गया, 36 में 30 प्लस घट गया, लास्ट बेंच T3 ऑन कर दो, T3 जाके घट गया। एक मिनट हम मिटा दिए एक चीज, यहाँ लिखो तो F1 प्लस F2 क्या था, 16 था ना, उसको इक्वेशन 1 दे दो जी, ये मिटा रहे हैं, F1 प्लस F2 16 था ना, मिटा दिए हैं, कितना था, F1 प्लस F2 16 था, F1 प्लस F2 16 था, 32 माइनस F1 माइनस 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 36 है, ये 30 प्लस उधर गया तो 6 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये घुस के गुना, सो 160 माइनस 10 F1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए 192 माइनस 6 F1 माइनस 12 6 72। अब क्या किया, इसको इधर नहीं इसको उधर ले गए, तो 10 F1 में से 6 F1 और सारा नंबर को इधर ले आया, 160 प्लस 72 माइनस 192। दिक्कत हो रहा है क्या कि दो रिलेशन का खेला है बस, बोलो ना रे भाई। सो 160 माइनस 120 इज 4F1, 40 इज 4F1, 10 लाने में सफल हो गए। इक्वेशन 1 जरा बताइए तो प्रगति अग्रवाल, 16 था ना, F1 डालो तो क्या लाने में सफल हो गए, तो हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकल गया। बार बार बोल रहे फॉर्मूला याद रखो, 10 बाई 102, 10 बाई 102, 10 बाई 102। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कौन से टॉपिक में, मोड में पढ़ रहे हैं अभी, किसमें पढ़ रहे हैं, ऐसे ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल मीडियन में आएगा, ऐसे ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल मीन में भी आएगा। सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 7, छोड़ दो अब नहीं सवाल चाहिए, अब रोमन 2 दो। मीडियन, द मिडल मोस्ट डेटा इज called median. The middlemost data is 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 called median. Question number 1, 2 4 5 8 12 3 1 7। क्वेश्चन नंबर 2, जगह मत छोड़ना, 2 0 8 12 13 2 7 8, नहीं 18 कर दे रहे हैं। सोल्यूशन 1 और रेखा खींच के सोल्यूशन 2, दोनों सोल्यूशन एक ही साथ करवाएंगे। दोनों प्रश्नों में अंतर क्या दिख रहा है कवाल जी बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, बस इतना ही अंतर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और कैसा भी प्रश्न रहे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे या इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। लिखिए स्टेप 1, अरेंजिंग द
डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करके बोलो क्या आ रहा है, और वही काम दूसरे वाले प्रश्न में भी करना है। बस फर्क यह है कि इसमें कितने टर्म्स है और उसमें कितने टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है ना। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा 1 2 3 4 सजाते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। 8 9 10 11 12, हाँ 12 है। So have I written all the 7? Yes, sir, you have written all the 7. Now for the second question, arranging in ascending order, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2, हाँ 2 है, 2 ठो है। 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। 8 9, हाँ 8 है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 गो है, उसमें 7 गो है। प्रश्न ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे या इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, सबसे पहले क्या करना है? अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर करना है हमेशा। उसके बाद लिखना है n का वैल्यू, कितना n है, मतलब n इस सवाल का 7 है और इस सवाल का n 8 है। लिखना होगा कि 8 बोले तो कैसा इवन और 7 बोले तो कैसा ऑड। Okay, now listen. आओ साइड में। मान लो 1 2 3 4 7 8 12 है। हमको क्या चाहिए? द मिडिल मोस्ट डेटा। क्या चाहिए? द मिडिल मोस्ट डेटा। इधर से हटाओ 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 हटाओ। डिड यू गेट द मिडिल मोस्ट? व्हाट इज द मिडिल मोस्ट? तो ये जो 4 आंसर आया, 7 गो था और चौथा आंसर है, तो 7 का बाई 2 करेंगे तो 3.5 होगा। बट यू आर नॉट गेटिंग 3.5। मतलब द थिंग इज 7 में एक जोड़ के बाई 2 के डायरेक्ट बाई 2। 7 में एक जोड़ के बाई 2, 7 गो था और चौथा हुआ आंसर, तो 7 में एक जोड़ा 8 और 8 का बाई 2 हुआ कितना? 7 में एक जोड़ा कितना हुआ? 8 और बाई 2 हुआ तो कितना हुआ? चौथा। वो उसका मित्र है, उसका एडमिशन लेना क्लास 9 में। एक फॉर्म हो गया तो बोले वेबसाइट पे जाओ डाउनलोड करो। ओके, फिर से बोल रहे हैं। जब ऑड था तो हटाओ 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 हटाओ, तो मिडिल मोस्ट आया ना भाई। ये जो चौथा आया, 7 गो नंबर था, चौथा आया, तो 7 का बाई 2 तो 3.5 होगा ना रे भैया। तो व्हाट इज द लॉजिक विच इज वर्किंग बिहाइंड इट? 7 में बाई 2 की 7 में एक जोड़ के बाई 2, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 और फिर 8 का बाई 2 हुआ चौथा। मतलब हमको फॉर्मूला याद नहीं था, हम तुम लोगों के सामने डिस्कवर किए कि ऑड रहेगा जब, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1, एक जोड़ के बाई 2 है, एक जोड़ के बाई 2 है फॉर्मूला, एक जोड़ के बाई 2 है फॉर्मूला, एक जोड़ के बाई 2। ऑड में ये होता है। ठीक है, करेंगे। चलिए अब जरा इधर वाला का देखते हैं क्या कहानी है इसका भी। फॉर द नेक्स्ट वन 208, और नहीं सॉरी वो थोड़ी है 02278 12 13 18। इधर से हटाओ 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 हटाओ। कॉमा लेके घर जाओगे? आए कॉमा लेके घर जाओगे? तो बोलो ज्यादा जोश में आ गए, सारा ही हटाओ हटाओ कर दिए, तो सॉरी सॉरी सॉरी। ये 2 को रहने दो। तो बताइए मेरे को चौथा एंड 5वां आ रहा है। 1 2 3 4, चौथा एंड 5वां। टोटल 8 गो था तो चौथा आया। व्हाट इज द लॉजिक गोइंग ऑन बिहाइंड इट? 8 का बाई 2 की जोड़ के बाई 2,
8 का बाई 2 4, चौथा, सी चौथा, एंड उसके जस्ट बाद वाला चौथा, एंड उसके जस्ट बाद का एवरेज लिया जाता है। क्यों एवरेज लिया जाता है? क्योंकि मीडियन का मतलब है द मिडिल मोस्ट। क्या मतलब है? द। तो तुम 7 भी बोलोगे 8 भी बोलोगे कि 7 और 8 का द मिडिल मोस्ट बोलोगे, 7 और 8 का द मिडिल मोस्ट। अब बातें याद रहेंगी। हमको अपना जमाना में याद नहीं रहता था किसका फॉर्मूला क्या है, और किसमें एक जोड़ के बाई 2 होता है, किसमें डायरेक्ट बाई 2 होता है। हमको याद नहीं रहता था इसमें एक जोड़ के बाई 2 है। कैसे याद हुआ? ऑड टर्म है सर, तो कैसे होगा? एक जोड़ेंगे तभी बाई 2 होंगे, लेकिन इसमें तो इवन है, तो एक जोड़ के क्या करेंगे? ये तो डायरेक्ट हो सकते हैं। बुझते पाते हो? नहीं तो मैंने तो बोला था कि ऐसे नहीं करनी, आप ही ना मेरे को कह रहे थे। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला था। मैंने कुछ बोला था क्या? चलो जी ख्वाल बोलो। मीडियन के फॉर्म में डायरेक्ट बाई 2 की एक जोड़ के बाई 2। हम ये वाला ना पूछे भाई, डायरेक्ट बाई 2, क्योंकि 8 का बाई 2 तो पॉसिबल है ना। ओ सॉरी, रेडी नहीं थे। एवरेज ऑफ n बाई 2th एंड n बाई 2 का जो भी आएगा उसका प्लस 1th। जैसे रोल नंबर 22 है तुम्हारा, तो उसके जस्ट बाद क्या होगा? 23। रोल नंबर चौथा है तो 5वां। हमेशा एक बाद कैसे निकलेगा? जो कुछ भी इसका आंसर आएगा उसके एक बाद वाले का क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। एवरेज क्यों होता है? डीपे समझाओ तो 7 और 8 दो आंसर लेकर घर क्यों नहीं जा रहे हैं? दोनों के बीच वाला, सो इट्स द एवरेज, इजंट इट स्टूडेंट्स? चलो जी कैलकुलेट करो, करो इसको भी, लाओ आंसर। क्या हुआ मयंक? अरे ऑक्सफोर्ड का परीक्षा खत्म हो गया। कौन सा? वो नहीं आ रही है काजल? सेम स्कूल है ना भाई। स्कूल में तुम पूछे नहीं कि सर वो याद कर रहे थे तुमको? एक ही गांव, एक ही शहर है ना कि दूसरा शहर है? शहर एक ही है ना भाई, तो थोड़ा चल नहीं सकते थे? फोर्थ वन 8 बाई 2, फोर्थ वन ना। और इसमें क्या होगा? एवरेज ऑफ 8 बाई 2th एंड 8 बाई 2 प्लस 1th। मतलब एवरेज ऑफ कौन कौन सा? एवरेज ऑफ 4th एंड 5th। एवरेज ऑफ 4th एंड 5th। 4th वन और उसमें एवरेज ऑफ 4th एंड 5th। एक में 4th वन और एक में एवरेज ऑफ 4th एंड 5th है। मेरे को बताओ 4th वन गिवन डेटा का कि अरेंज डेटा का? तो लिखो इज इक्वल टू कौन सी है? 4। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस के 4th डेटा भी 4 है। यहाँ 5 भी हो सकता था 4th डेटा में, 8 भी हो सकता था 4th डेटा में, 10 भी हो सकता था, बोलने दीजिए 4th डेटा में, 300 भी हो सकता था 4th डेटा में। चलो यहाँ निकालो 4th, लिखो एवरेज ऑफ 7 एंड 8। लिखो एवरेज ऑफ 7 एंड 8। লেখো, তুমি লিখছো না? লিখেছো? एवरेज ऑफ 4th एंड 5th। एवरेज ऑफ 7 एंड 8। उसके बाद ये कॉपी करो 7 प्लस 8 बाई 2। दुख है बहुत, ले लीजिए सैरडो लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। लेस
than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80, less than 10 7 लोग हैं, 21 लोग हैं 20 के नीचे, 34 लोग हैं 30 के नीचे, 46 लोग हैं 40 के नीचे, 66 लोग हैं 50 के नीचे। आज का ये सवाल नंबर तीसरा है कि दूसरा है? ठीक है, तीसरा। 77 लोग हैं, 92 लोग हैं और 100 लोग हैं। लेस देन लेस देन लेस देन। पढ़ाने का तरीका तो समझ में आ गया होगा। पहले क्या होगा, क्लास इंटरवल वाला टेबल बनेगा और उस समय फॉर्मूला था 10/102। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होगा। यस और नो? चलो अब इसको पहले सॉल्यूशन लिखो और क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। सॉल्यूशन लिखकर कॉपी करो। 0 to 10 लिखते जाओ। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इतना ही है ना भाई? अरे कुछ बोलो। एक बात सुनिएगा, हम सुबह सुबह टेस्ट कॉपी चेक करने बैठे। सुबह 8 बजे तक मैंने 5 कॉपी चेक कर लिया था। कितना? 5। फिर हम उठे, नाश्ता वाश्ता किए, थोड़ा घूमे, बाहर से आए और 10 बजे तक 25 कॉपी चेक कर लिए थे। तो बताओ 8 से 10 के बीच में कितना कॉपी चेक किए? फिर से सुनो। सुबह 8 बजे तक हम 5 को कॉपी चेक किए थे। फिर उसके बाद उठे, नाश्ता वाश्ता करने चले गए और घूम फिर कर आए। 10 बजते बजते मेरे 25 कॉपीज चेक हो गए थे। तो इस दौरान मैंने कितना कॉपी चेक किया? 20 कॉपीज ना। ओके, तो गजब बात कर रहे हैं। इतना नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे भोर को 8 बजे तक हम 5 को चेक किए थे। अब भोर के 10 बजे तक 25 को, तो बीच में कितना को किए? अरे 25 हो रही है। सुबह 8 बजे तक आप कुल्ला कर लिए थे, घर का पोछा कर लिए थे। घर का पोछा कर लिए थे। 10 बजे के बाद और 10 बजे के पहले कितना चेक किया होगा? अगर 8 बजे कितना किए थे? पक्का ना? ओके। फिर हम गए बाजार सब्जी नहीं, सब्जी तो हम नहीं लाते हैं। ऐसे ही थोड़ा बैंक का काम वाम गए। नहीं, सुबह समोसा नहीं खाते हैं। बैंक गए, काम वाम करके आए। दोपहर के 12 बजे तक 80 कॉपी चेक हो गया। तो बोलो 10 से 12 के बीच में कितना कॉपी चेक किए? अरे 25 को हो गया था, फिर 80 को किए तो 55 कॉपी किए ना। सुनिए जरा सा, 10 बजे के भितरे 7 गो आदमी आया था और 20 बजे के भितरे 21 गो आदमी आया। तो इन दोनों के अंतराल में कितना आदमी आया? 14। इन शॉर्ट यू हैव टू जस्ट सबट्रैक्ट द कंसेक्यूटिव वंस। 20 बजे के भितरे 21 आदमी और 30 बजे के भितरे 34 आदमी, दोनों को घटाओ, कितना आदमी आया? 13। यू हैव टू जस्ट सबट्रैक्ट द कंसेक्यूटिव वंस। हे यू गर्ल, नॉट गेटिंग माय वर्ड्स। Not getting my words. चलो घटाओ कंसेक्यूटिव को, घटाओ कंसेक्यूटिव को, घटाओ कंसेक्यूटिव को, घटाओ कंसेक्यूटिव को। घटाओ कंसेक्यूटिव को। 80 से 90 होगा कि नहीं होगा? 80 से 90 क्यों नहीं होगा? 80 से 90 क्यों नहीं होगा? 80 तक ही तो डेटा है ना, तो कैसे होगा? स्टूडेंट्स, हमने मोड के लिए आपको क्या पढ़ाया? एक फॉर्मूला 10/102 वाला। कौन सा वाला? उसी तरह से मीडियन के लिए एक कॉलम बनता है, CF कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग सोल्यूशन लिख कर ये उतार रहे हो ना, उसी में नहीं ना कर रहे हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बोला जाता है, CF कॉलम। यहां तक जितनी फ्रीक्वेंसी आई उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। जैसे मान लो सेशन का शुरुआत हुआ, मैंने चैप्टर नंबर रियल नंबर पढ़ाया और बोला टेस्ट होगा। किसी ने पूछा क्या चीज का टेस्ट होगा? हम बोले रियल नंबर्स का टेस्ट होगा। 20-25 दिन के अंदर हम रियल नंबर पढ़ा दिए, पॉलिनॉमियल्स पढ़ा दिए और लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिए। किसी ने पूछा क्या चीज का टेस्ट होगा सर इस बार? हम बोले रियल नंबर, पॉलिनॉमियल और लीनियर इक्वेशन। आए सर, रियल नंबर का तो हो गया था,
तो हम बोले क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है हम लोग के यहाँ। क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब अब तक जितना पढ़ाए उतना का। फिर 1 महीना बीता, गर्मी छुट्टी आया, गर्मी छुट्टी पार हुआ, तब तक हम क्वाड्रेटिक, हाइट्स एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए। फिर टेस्ट हुआ। इस बार किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज द टेस्ट पोर्शन, हमने बोला रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, हाइट्स एंड डिस्टेंस एपी और एपी। 6 गो। सर इतना पहले तो हो गया था, तो फिर वो सब का तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव, वहां तक का। यहां तक बच्चे कितने? 7, पर यहां तक बच्चे कितने? 21 हो गए। यहां तक बच्चे कितने? 13 और आ गए, 44। यहां तक बच्चे कितने? 12 और आ गए। यहां तक बच्चे कितने? करते जाओ। और यहां तक बच्चे कितने? 100। ये जो आता है इसे कैपिटल एन कहते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF0/F1 इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF0/F1 इंटू H। वो वाला फॉर्मूला याद हो गया, 10/102। 2 भी होता है और H भी इंटू होता है, और L प्लस भी होता है। वैसे यहां पे भी L प्लस होता है, इंटू H भी होता है, L प्लस n/2 माइनस CF0/F1 इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF0/F1 इंटू H। वेयर मॉडल क्लास ढूंढते थे, यहाँ पे मीडियन क्लास ढूंढेंगे। कृपया यहाँ पे 100/2 करो और बताओ 50वां बच्चा कहाँ है? 7वां बच्चा कहाँ है? 0 से 10 के बीच में मार्क्स आया उसको। 21वां बच्चा को मार्क्स कितना से कितना के बीच में है? 10 से 20 के बीच में है वो। 34वां बच्चा को 20 से 30 के बीच में मार्क्स आया है। 46 बच्चा को 30 से 40 के बीच में आया है। 66 बच्चा को मार्क्स आया 40 से 50 के बीच में। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, 46 बच्चा को मार्क्स क्या है? 30 to 40। 46 बच्चा यहाँ है, 66 बच्चा यहाँ है, तो 50th बच्चा कहाँ है? 46 के पार, पर 66 के पहले। तो 46 के पार मतलब इसमें कंसिडर होगा। 46 के बाद 47th बच्चा कहाँ है? 40 से 50 के बीच में। कुछ बातें पूछ रहे, ध्यान से बोलना। 21वां बच्चा कहाँ है? 22वां बच्चा कहाँ है? 20 to 30, ठीक है। 34th बच्चा कहाँ है? 20 to 30। 35th बच्चा कहाँ है? 30 to 40। 46th बच्चा कहाँ है? 47th बच्चा कहाँ है? 40 to 50। 11वां बच्चा कहाँ है? 7वां के बाद 11वां इसमें आएगा ना। 18वां बच्चा कहाँ है? 21वां के अंदर आएगा ना, 10 to 20। 22वां बच्चा कहाँ है? 21 के बाद 22वां, 20 to 30। 34वां बच्चा कहाँ है? 20 30। 37th बच्चा कहाँ है? 80वां बच्चा कहाँ है? 80th चाइल्ड। 77th यहाँ, 92th यहाँ, तो 77th के बाद 60 to 70। वेयर इज द 90th बच्चा? वेयर इज द 46th बच्चा? वेयर इज द 50th बच्चा? तो 50th बच्चा कहाँ है? इसमें है ना, गोला लगा उसमें। हम एक बार फिर से समझा रहे हैं क्या करना है। पहले L/2 करना है। क्या करना है? क्या करना है स्टूडेंट्स? n/2। क्या करना है स्टूडेंट्स? n/2 करके लिखना है 50वां। तो 50वां कहां से आएगा? लिखो, दैट इज इन द क्लास इंटरवल। लिखते जाओ, इन द क्लास इंटरवल कौन सा? इन द क्लास इंटरवल कौन सा? अरे जा, गलत गोला कर दिए। कोई बोलते ही नहीं हो तुम लोग। गोला गलत हो गया था ना। (34 प्लस 12 46 और 46 प्लस 20 इज 66। हाँ, 50वां बच्चा कहाँ है बताओ? यहां पे गोल करके लिखो, दैट इज इन द क्लास इंटरवल 40 to 50। लिखो, वापस आ जाओ इसमें। L
मॉडल किसे कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास की पगलाइए मत, मोड नहीं मीडियन पढ़ा रहे हैं अब आप। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 40। एच बोलो क्लास साइज 10 का है ना जी क्लास साइज। ये क्लास साइज कितना कितना का है? तो क्लास साइज 10 हो गया। n/2 100/2। जिस पे गोला लगाते हैं वो क्या कहलाएगा बच्चों? F1। उसके पहले वाला, उसके बाद वाला F2। जस्ट हैव अ लुक। CF0 गोला वाला कि उसके पहले वाला? दिस इज CF0। गोला वाला तो 1 कहलाता है, उसके पहले वाला 0। Are you going to write 46 or are you going to write 12? 46. Why 46? Because we need CF0. We don't need F0. We need CF0. Cumulative frequency 0. Cumulative frequency 0 is how much? 46. F1 गोला की गोला के बाद वाला? गोला वाला। 66 की 20। काहे 66 काहे नहीं? क्योंकि CF1 नहीं पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछा है 20। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? दिक्कत हो रहा है? देखो जी बात एक ही है कि CF है कि F है, ध्यान दो बस। तुमको CF पूछा है 0 वाले का, तो 0 वाला मतलब ऊपर वाला का CF 46 के 12। 46 वाई नॉट 12 तो F है, हमको CF पूछा है तो 46 होगा। F1 के समय 66 क्यों लिखे, 20 क्यों नहीं लिखे? 20 क्यों लिखे, F1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमको क्यूमुलेटिव नहीं पूछा, हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा है। समझ रहे हैं ना? चलो आंसर बोलो कितना आ रहा है? 42 is the answer. Got? सर मीडियम क्लास ऐसे नहीं जैसे समझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें वो मीडियम क्लास हाईएस्ट वाला तो मोड होता है ना? ना कौन है? ठीक है, कॉल आया है, देखिए तो मिस्ड कॉल हो गया। मिस्ड कॉल हो गया, पता नहीं। चलो एक बड़ा हेडिंग दो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4। क्या सर आज ट्यूशन है। हम लोग ना सबसे बेवकूफ है नहीं, यही लोग सबसे तेज है ना। जब कोचिंग बंद था SMS में यस भी लिखी और मिस कॉल भी आया है। इसकी मम्मी बहुत आपको परेशान करने वाली है क्यों? आने वाला दिन। इसकी मम्मी का मुंह नहीं हमको परेशान करने का। मिस्ड कॉल तो उसकी मम्मी का, श्री लक्ष्मी सेठी मदर है। सेल्फ है। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? इसको एक बार बैठा के रूटीन बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। उसकी मम्मी बोलेगी ट्यूशन के नाम पे दिन भर घूम रही है, तब आप क्या कीजिएगा? ये डिलीवरी नहीं हुआ इतना लोगों को? नहीं हुआ, बट है
काफ़ी लोग का रिप्लाई है, इसका भी आया है रिप्लाई, हम देखें। ओके, लिखो टोटल इक्वल टू 100 और मीडियन इक्वल टू 32। चलिए स्टार्ट कीजिए एकदम वही पहला रिलेशन कहाँ से आएगा बोलो। सबका जोड़ इक्वल टू कितना 100, वहां से एक रिलेशन आएगा, और मीडियन का फॉर्मूला इक्वल टू 32, वहां से दूसरा रिलेशन आएगा। 2 रिलेशंस आएगा। क्या आएगा? 2 रिलेशंस। कम ऑन डू इट। कमिंग बैक मीडियन का क्वेश्चन है क्या? तो सोल्यूशन में क्या कॉलम बनाना पड़ता है? CF कॉलम बनाना पड़ता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी कॉलम में हुआ 10 आदमी, F1 25, फिर 30, फिर F2 और फिर 10। CF में क्या होता है? यहां तक कितने लोग? तो यहां तक कितने लोग? 10। यहां तक 10 प्लस F1 और आ गए, 10 प्लस F1 में 25 और आ गए, 35 प्लस F1। इसमें 30 और आ गए, 65 प्लस F1। इतना में F2 लोग और आ गए, और इतना में 10 लोग और आ गए। हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रश्न तो पहले भी बनाए, बस वो मोड पे था और ये मीडियन पे। तो एक बार टोटल कितना आदमी है उस नजर से बोलो। टोटल आदमी कितना है? टोटल आदमी 100 है, मतलब 75 प्लस F1 प्लस F2 ही ना 100 है बेटा। तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन। हमको दिया है मीडियन 32। एक बात बताओ, 32 कितना से कितना के बीच में आएगा? 32 कितना से के बीच में भी आएगा, मतलब मीडियन क्लास इज 30 से 40। बूझते पार्चो 30 से 40 के बीच में ही ना 32 आता है। ऐसा ही तो पढ़ाए थे जी पहले भी। गोला मारो और गोला वाला 1, उसके पहले वाला 0, बाद वाला F2। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन कहां से आया? टोटल 100 था उससे। सेकेंड रिलेशन कहां से आएगा? फॉर्मूला से। मीडियन दिया है 32, मतलब L प्लस इंटू H होता है ना। अंदर क्या होता है भूल गए हम? जा L प्लस n/2 माइनस CF नॉट बाई F1 इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF नॉट बाई F1 इंटू H। चलो भरो। क्या वो आ गया? ओके। स्क्रीनशॉट भेजिए। रात को आया हुआ है जी, कल से भूल गया, मतलब स्क्रॉल करते करते। व्हाट्सएप हम देखे नहीं कल से हम व्हाट्सएप भी नहीं खोले। नहीं, इसका दिखा कि मनी भैया को ये रिप्लाई किया, तब हम जान के खोले। क्या लिखे मनी भैया को बोलिए? फिलहाल ऐप में अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। बोले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको पता है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर भी आप इसको बोलिए ना कि मनी भाई आप मेरे को कोडिंग वाला फाइल दे दीजिए ना, हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन अपने से बुद्धि लगा के कर। मेरा एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिला है, वो हम निकलवा लेंगे, फाइल छोड़िए। पर अभी अगर पूछेगा तो वही बोलेंगे कि पूछेगा। क्यों पूछेगा? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था। एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक बार आप कोडिंग दीजिएगा क्या? ठीक है पूछेंगे। कोई भी कोडिंग नहीं देगा, उसका भी पैसा लेगा। हम बता रहे हैं नहीं देगा इतना कम। क्या चीज़ करना है? चलाने का नहीं देगा, नहीं देगा बोलो ना। आप मेरे से बात करने के लिए ओके, एल बोलो एल। अरे एल बोलो एल प्लस n/2 बोलो। n 100 है ना, 100/2
माइनस सी एफ नॉट बोलो। अच्छा 35 प्लस F1 होगा कि 25 होगा? क्या 25 का ही नहीं होगा? वो फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो इट इज 35 प्लस भाई F1 बोलो। 65 प्लस F1 की 30 का है? 30 का है क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? H बोलो। द क्लास साइज इज इक्वल टू 32। ये 30 को उधर ले जाके घटा दो, 2 हो गया। हम मिटा रहे हैं फर्स्ट रिलेशन, ऊपर में लिखा हुआ याद रखना। व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशन? F1 प्लस F2 इज 25। याद रखना, ये काम आएगा, ये वाला ये काम आएगा, याद रखना। ओके तो ये उधर जाके घट गया तो 2। ये इधर जाके घट गया तो 2 और यहां हुआ 50 माइनस ब्रैकेट में है 32 प्लस F1 बाई 30। क्या हुआ? इनटू में कितना चल रहा है? 10 इक्वल टू 2 क्यों हुआ? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे 15 माइनस F1 बाई 3 इज 2। 3 क्यों हुआ ये भी समझ गए? सो 15 माइनस F1 इज 36। 9 इज F1। जरा फर्स्ट रिलेशन बताओ तो क्या था? कितना था? क्या डाले और क्या लाने में सफल हो गए? F1 डाले और F2 लाने में सफल हो गए। F1 डाले और F2 लाने में सफल हो गए। इज दैट ओके? कैसा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स? क्या हुआ? एक और मिसिंग फ्रीक्वेंसी करोगे क्या? जान ले लीजिए ना बच्चा लोग का। कौन सा वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो तो। क्वेश्चन नंबर 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104, 105 से 114, 115 से 124, 125 से 134, 135 से 144। मोड निकालना है। 8, 11, 26, 31, 18, 4, 2। यू हैव टू फाइंड आउट द मोड। चुलबुल इस सवाल को देखकर दूर से क्या फोकस मारा तुमको? बोलो चुलबुल। क्लास साइज की बात नहीं हो रही है। जिस पे खत्म उस पे शुरू नहीं हो रहा है। जिस पे खत्म उस पे शुरू नहीं हो रहा है। एट द टॉप ऑफ द पेज आइए पहले आप लोग। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर ऐसे रहे ना, ऐसे गोल करके लिखो, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। लिख लो एट द टॉप ऑफ द पेज। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो। मतलब अगर किसी बच्चे को 10 नंबर आया है तो 10 ऊपर में नहीं गिनाएगा। वो 10 की प्रेजेंस यहां अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवाएगा। 10 से 15 में यहां क्यों नहीं कराएगा? अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। 15 से 20 रहता अगर, तो 20 अगर कोई लाया है तो इसमें दर्ज नहीं कराएगा अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी उपस्थिति को, नीचे दर्ज कराएगा अपने प्रेजेंस को। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। पर इसमें अगर किसी को 84 एग्जैक्टली आया है तो 84 यहीं पे दर्ज होगा, क्योंकि नीचे तो 84 है ही नहीं। बुझाया? एनीवेज इसको टॉप ऑफ द पेज लिखो। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। क्या कहते हैं इस डेटा को? एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। फिर से बोल रहे हैं, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। इस प्रश्न को जहां कॉपी किए हो ऐसे करके लिखो, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। किसी को 84 आया तो यहीं पे दर्ज कराएगा कि एक्सक्लूड है? नहीं कराएगा, कराएगा। लिखो अपर लिमिट इज इंक्लूडेड।
कर रहे हो? आज कहाँ का प्रोग्राम है? धुरवा डैम। तो अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। तुम जाते समय हमसे मिल के जाना। सुने, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। केएल का एक परीक्षा और बचा हुआ है ना? 2 बचा हुआ है, एक ही बचा है ना? डीवी बरियातू का खत्म। कौन सा? तो तुम संस्कृत एग्जाम के लिए ट्यूशन आ गए भाई, घर में पढ़ोगे नहीं? मॉरल साइंस के लिए घर में पढ़ते थे ना पहले, बड़ा हो गया है। कब है संस्कृत? तो आज ट्यूशन आ गए तुम? वाह। ओके, लिखो अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूसिव फॉर्म। एनीवेज, हमने सोल्यूशन सिखाया कि नहीं? अभी तक तो आपका इंक्लूसिव इंक्लूसिव करा रहे हैं। हमको इस तरह के सवाल को कन्वर्ट किस में करना है? सुनो पहले, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे कंटिन्यूअस टाइप में करना है। ये कंटिन्यूअस टाइप है कि 75 से 85 नहीं है, 84 है। फिर नया स्टार्ट हुआ 85 से 94। काश ऐसे होता 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125। काश ऐसा होता। इसी की ना आदत है, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले हमको इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। आई रिपीट, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में लिखो। इंग्लिश, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव डेटा टू एक्सक्लूसिव फॉर्म, in order to convert the inclusive data to exclusive form, in order to convert the inclusive data to exclusive form, we add 0.5 to the upper limit. We add 0.5 to the upper limit and subtract 0.5 from the lower limit. हम फिर से बोल रहे हैं, ये फॉर्म को ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। क्या है? ये फॉर्म को ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अब सब लोग मेरे साथ साथ करो। अपर में 0.5 बढ़ाओ, लोअर में 0.5 घटाओ। अपर में 0.5 बढ़ाओ, लोअर में 0.5 घटाओ। चलो करते जाओ। अपर में बढ़ाओ, लोअर में घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, करते जाओ भाई। बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक विच कॉलम? CF कॉलम, इजंट इट? क्या हुआ? CF कॉलम बनेगा, मीडियन में है ना, याद है ना? गेटिंग। अच्छा, अब तक तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ही क्वेश्चंस कराए मीडियन में, तो तुमको मीडियन क्लास अपने आप पता चल जा रहा था। इसमें तुमको इज्जत से n/2 करना होगा। तो कितना आया? 50वां। मेरे को बताओ क्या? हाँ, अरे मीडियन पढ़ा रहे हैं जी, मोड पढ़ाए जमाना हो गया। 19वां बच्चा को क्या मार्क्स आया है? 84.5 से लेके 94.5 के बीच में। यहां देखो, यहां 20वां बच्चा को क्या मार्क्स आया है? खोवाल जी थोड़ा बोलिए ना। 20वां बच्चा को क्या मार्क्स आया है? 94.5 से 104 के बीच। 45th बच्चा को क्या मार्क्स आया है?
लेकिन 46 बच्चा को, 47 बच्चा को, 48 बच्चा को, 49 बच्चा को, 50th बच्चा को, 76 बच्चा को, 80th बच्चा को, नीचे वाला, गुड, 90th बच्चा को, 94 के भीतर भीतर यही वाला, 93rd बच्चा को यही वाला, 94th बच्चा को, ये 95th बच्चा को। तो मेरे को बताओ 50वां बच्चा कहाँ है? तो लिखिए दैट इज मीडियन क्लास हुआ, मीडियन क्लास इज 104.5 टू 114.5। बातें नहीं समझ में आ रही है? जिसमें गोला मारे वो 1, उसके पहले वाला 0, उसके बाद वाला 2। यू रिमेंबर द फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF नॉट बाई F1 इंटू H। यू रिमेंबर इट ना? L किसे कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास को। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास? 104.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? द क्लास साइज। व्हाट इज द क्लास साइज? 10-10 का है। अब सुनो, जिसमें गोला मारते हैं वो 1 होता है। ये CF 0 चाहिए। 45 की 26 का है, 26 का है नहीं, क्योंकि CF चाहिए था। N बाई 2 देन F1 जिसमें गोला मारे वो कि उसके नीचे वाला गोला वाला। 76 की 31, 76 का है नहीं क्योंकि CF नहीं है वो। एक 106.12 106.12 कैसा? बढ़िया। कैसा फीलिंग आ रहा है स्टैटिस्टिक्स के बारे में? मजा आ गया। डर लग रहा है कि ठीक ठाक है? बढ़िया। मेरा ग्राफ में कट गया था। ग्राफ में जैसे कि पॉइंट से जोड़, स्केल से नहीं जोड़ना है, बोले फ्री हैंड जोड़ना। तो स्केल अच्छा, फ्री हैंड ही तो जोड़ा जाता है। तो हम स्केल से करके जोड़ दिए, उसमें कट गया। 78 आउट ऑफ 80। रिजल्ट कब है? 13। आगे साइंस लोगे कि कॉमर्स? कॉमर्स। तुम साइंस नहीं लोगे? क्या है तुम्हारे में? दिमाग तो है साइंस वाला। ओके, नेक्स्ट क्लास।